नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस जूम ट्रेनिंग सेशन पे, जो कि दामोलिक ऑर्गेनिक स्पाइसेस पे है। जो आज का ट्रेनिंग सेशन है, वो जो पिछला हमारा ट्रेनिंग सेशन था उसी का पार्ट 2 है। उसी का आगे कैरी ऑन है। जो उस टाइम प्रोडक्ट्स जितने हो गए थे, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, जिसमें हम ट्रेनिंग नहीं ले पाए थे और आपस में डिस्कशन नहीं कर पाए थे, उसी में हम आज डिस्कशन और ट्रेनिंग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी स्पाइस है दामोलिक ऑर्गेनिक की स्पाइस। वो नॉट जस्ट स्पाइस, इट इज, हम कह सकते हैं ये आपकी किचन का हर्ब है, एक इम्पॉर्टेंट हर्ब है। और इसका नाम है कार्डमम। अगेन, क्योंकि ये दामोलिक ऑर्गेनिक की है, तो आप यू कैन बी वेरी श्योर कि इसमें कोई एडेड कलर, कोई फूड कलर, आर्टिफिशियल फूड कलर और कोई प्रिजर्वेटिव, एक्सेसिव केमिकल बेस्ड प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं है। एंड डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा हैं और बहुत अच्छा सोर्स है। जो कार्डमम यानी इलायची होती है, छोटी इलायची, वो एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बहुत अच्छा सोर्स होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल से कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं और आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो फ्री रेडिकल से क्योंकि कंबाइन हो जाते हैं, तो फ्री रेडिकल्स एक तरह के टॉक्सिन होते हैं जो एक्सेसिव अगर आपकी बॉडी में बन जाए तो लाइफ रिस्किंग डिसऑर्डर्स या डिसीजेस आपकी बॉडी में कर सकते हैं। तो फ्री रेडिकल्स का आपके शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो उसमें मदद करते हैं। जितने भी विटामिन हैं वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्ले करते हैं, का रोल प्ले करते हैं। एंड यस, कार्डमम जो है वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। और बहुत सारे क्रॉनिक डिसऑर्डर से ये आपको बचाता है एंड आपकी गट हेल्थ को भी अच्छा रखता है। एक अच्छा डिटॉक्सिफायर भी है कार्डिमम। अगर आप अपना खाना खाने के बाद एक या दो इलायची अपने मुंह में डाल के चबाते हैं, तो ये एक अच्छे माउथ फ्रेशनर का काम करता है और आपके ओरल कैविटी को, मुंह को और दांतों को, जो टूथ डिके है उससे, डेंटल डिके से बचाता है। जो भी ओरल कैविटी के डिसीजेज होते हैं, दांतों के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, गम के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे आपके शरीर को बचाता है और शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालता है। तो एक अच्छा डिटॉक्सिफायर भी है ये। बेसिकली इसकी जो वो है, मतलब जो होम रेमेडी कार्डमम से रिलेटेड है, वो बेसिकली ये है कि कार्डमम ऐसे ही मुंह में चबा कर रखना बहुत ज़रूरी है। खाने में हम इससे ऐड करते हैं कि खाने में अच्छी खुशबू आ जाती है। और अच्छी खुशबू के साथ साथ जब उसकी महक अच्छी होती है तो वो ज़्यादा अच्छा डाइजेस्टिबल बन जाता है। डेफिनेटली अगर हम कहें कि ये किचन हर्ब है और आपकी बॉडी में को क्रॉनिक डिसऑर्डर से बचाता है और अच्छा डिटॉक्सिफायर है, तो ये डाइजेशन का काम तो अच्छा करता ही करता है डेफिनेटली। तो वो इसका एक प्लस पॉइंट है। एंड एक और चीज़ है कि जिनको भी डिस्मेनोरिया रहता है उनको, अगर आप ये कार्डमम जो है वो चबाने के लिए बोलेंगे, तो इससे उनको पीरियड्स के दिनों में जिन औरतों को दर्द रहता है, कार्डमम चबाने से, मुंह में रख के चबाने से उनको पीरियड्स का जो दर्द है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो एक नेचुरल तरीका है पेट के दर्द को कम करने के लिए, स्पेशली उन फीमेल्स में जिन्हें मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेट में दर्द रहता है। सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कार्डमम? आप में से किसी का कोई भी सुझाव हो कार्डमम के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो? फेनल सौंफ। सौंफ फेनल सीड्स जो है वो भी दामोलिक ऑर्गेनिक की जो फेनल सौंफ सीड्स है उसमें कोई एडेड कलर नहीं होता, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता। सौंफ जो होता है वो एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है। जैसे कार्डमम है वैसे ही एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स को, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है। पेन में, दर्द को कम करने में और सूजन को कम करने में फेनल सीड्स का बहुत बहुत अच्छा यूज़ है। आपकी स्किन को ये बहुत हेल्दी करता है, आपके वेट वजन को मैनेज करने में ये बहुत हेल्पफुल है। फेनल सीड्स के लिए जिनको भी अपना बेली फैट कम करना है या वजन को कंट्रोल में करना है या बीएमआई उनको अपना कंट्रोल में लाना है, वो क्या करते हैं? बहुत इजी इसका एक लेने का तरीका है। 1 चम्मच फेनल सीड्स 1 कप पानी में डाल के हल्की आंच पे उबालिए। उबल के जब वो आधा रह जाए तो सुबह खाली पेट आप पी लीजिए। ऐसा डेली करने से आपका वजन जो है वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगा। देन है चना। चना मसाला। चना मसाला जो है ये भी ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस है, ब्लेंड ऑफ हर्ब्स है इसमें। और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैंड पिक्ड है। खाने को टेस्टी बनाता है, एक कैटलिस्ट का काम करता है। इसमें सारे जो भी बाकी बाहर से अगर आप किसी और ब्रांड का लेते हैं तो उनके पास ये जो ऑर्गेनिक का, इंडिया ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक और ये जैविक भारत और यूएसडी ऑर्गेनिक का जो सर्टिफिकेशन है, जो मान्यता है जो इसे प्रूव करती है कि एकदम नेचुरल है, लीस्ट ऑफ द केमिकल बेस्ड है, वो आपको किसी और ब्रांड में नहीं मिलेगा। एंड डेफिनेटली जो भी अभी हमने रॉ स्पाइसेस होती हैं, खड़ी स्पाइसेस होती हैं, उन्हीं का ये ब्लेंड है।
देन है पाव भाजी मसाला, अगेन चना मसाले की तरह ही है ये। एंड उसी की तरह इसको नेसेसरी सर्टिफिकेशन जो भी इसको अलग करता है बाकी ब्रांड से, वो सारे नेसेसरी सर्टिफिकेशन इसके अंदर मौजूद है। सब्जी मसाला भी सेम लाइक ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, ब्लेंड ऑफ हर्ब्स है। चाट मसाला भी वैसा ही है। चाट मसाला जो होता है, आप देखेंगे कि जो बाहर का चाट मसाला होता है वो आपके टेस्ट बड्स बर्ड्स को ना एकदम स्टेराइल कर देता है। मतलब उनको बहुत ज़्यादा कई बार जो बाहर का तेज मसाला होता है, अगर उसमें केमिकल हो, चाट मसाला हो बाहर का, उसमें अगर केमिकल हो तो उसके लिए आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो एकदम स्टेराइल हो जाते हैं, एकदम टेस्टलेस सा फील आता है कहीं कहीं टेस्ट बर्ड्स पे। लेकिन चाट मसाला जो ये वाला है, ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। आपके टेस्ट बर्ड्स को ये कोई टेस्ट बर्ड्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। एंड अगर आप कंज्यूम करते हैं तो कोई अल्सरेशन, अल्सर्स, माउथ अल्सर्स या ऐसी कोई भी दिक्कत, स्टोमेटाइटिस की दिक्कत, मुख पाक की दिक्कत, ये सब नहीं आएगी। वाइल्ड फॉरेस्ट हनी जो है वो 100% ऑर्गेनिक है, नॉन ब्लेंडेड है, नॉन फिल्टर्ड है। वाइल्ड है मतलब बहुत नेचुरल सोर्स से ये लिया गया है। मल्टीपल फ्लोरा है इसमें। डेफिनेटली आपका जो माइकोबैक्टीरियम इंटेस्टाइन में है उसकी अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अनपेस्चराइज है, पेस्चराइज मतलब इसे कुछ प्रोसेस नहीं किया गया, हीट बिल्कुल भी नहीं दी गई है। एंड ऑफ कोर्स शुगर का एक नेचुरल सब्स्टिट्यूट है। ऐसा नहीं है कि ये डायबिटीज़ के मरीजों की शुगर नहीं बढ़ाएगा, या शुगर के मरीज, डायबिटीज़ के जो मरीज हैं वो बिना किसी कंट्रोल के इसके ले सकते हैं। बट डेफिनेटली शुगर से काफ़ी हार्म्स होते हैं। शुगर जो होता है वो आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, काफ़ी सारे केमिकल्स को इनवाइट करता है। एंड डेफिनेटली एक सिंथेटिक है चीज़ शुगर, एक प्रोसेस्ड मील है। उसकी बजाय अगर आप नेचुरल शुगर वाइल्ड फॉरेस्ट हनी की फॉर्म में अगर आप इस्तेमाल करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक अच्छा हेल्थ ऑप्शन है ये आपके लिए। एंड डेफिनेटली इसका फ्लेवर और जो फ्रेग्रेंस है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, नेचुरल है। पता चलता है आपको फ्रेग्रेंस से, इसकी खुशबू से ही पता चलेगा कि ये कंप्लीटली नेचुरल है। एंड डेफिनेटली पैलेटेबल है आपकी बॉडी के लिए, इजिली डाइजेस्टेबल भी है। हनी जो है, हनी की तो बहुत सारी होम रेमेडीज हैं, काफ़ी सारी आपको भी पता होंगी। हनी जो होता है वो कोल्ड एंड कफ में और जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी अच्छा रहता है। स्किन डिसऑर्डर्स में भी हनी बहुत अच्छा रहता है। शुगर की बजाय अगर आप हनी कंज्यूम करेंगे एज अ स्वीट सब्स्टिट्यूट तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड रोपन का काम करता है, अगर वूंड, कहीं भी वूंड हो, कुछ भी जख्म हो, उस पर अगर हनी लगा लिया जाए तो वो जल्दी भर जाता है। देन है चिकन मसाला। चिकन मसाला जो है वो एक ब्लेंड ऑफ हर्ब्स है। जो द मौलिक ऑर्गेनिक का चिकन मसाला है उसमें जो रेयर स्पाइस होती है रतन जोत, वो ज़रूर मिलती है। जो नेचुरल कलर है एक तरीके का, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, एक तरह के फूड कलर का काम करता है। एंड इट मेक्स द डिश मोर टेस्टी। एंड डेफिनेटली बहुत सारी इसमें ऐसी हर्ब्स हैं जो जिनकी कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ है। ये बीपी को रेगुलेट करता है, हार्ट हेल्थ को रेगुलेट करता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये लोअर कर देता है। जो भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल है, लिपिड है, उसको ब्रेक डाउन करता है। एंड डेफिनेटली इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स सबसे ज़्यादा है। राजमा मसाला भी एक ब्लेंड ऑफ हर्ब्स है। राजमा में जो भी गुण उसका वाइबादी को बढ़ाने वाला है उसे ये कंट्रोल करेगा। एंड इट मेक्स योर डिश मोर टेस्टी, मोर हेल्दियर। सो ये था हमारा दामोलिक ऑर्गेनिक स्पाइसेस और दामोलिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या किचन हर्ब्स। अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम एक बार जो दाम वाली के सारे स्पाइसेस हैं उनको एक बार दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैडम ये जैसे हल्दी का एक्टिव कंपाउंड कुर्कुमिन है जो हम्म। हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, उसी तरीके से धनिया में, चिल्ली में और ऐसे कौन से एक्टिव कंपाउंड्स हैं और उनसे क्या क्या फायदा होता है? जीरे में क्या होता है और धनिया में क्या होता है, उसमें चिल्ली में क्या होता है? तो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको मसालों के हेल्थ बेनिफिट्स हम लोग समझा सके ना। हमको खाली कुर्कुमिन की आइडिया है, या मिर्ची में, चिल्ली में बोलते हैं कुछ कैप्सिकन्स करके आता है, ऐसा थोड़ा बताइए ना प्लीज ब्रीफ में। देखिए, चिली में कैप्सिकन तो होता ही है। कैप्सिसिन जो इसमें एक एंजाइम होता है चिली में, चिली पाउडर में, वो पेन को रिलीव करने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन साथ में उसमें पॉलीफिनेल भी है जो आपकी आइस के लिए रिएक्टिव होता है। चिली में एक कंपाउंड होता है पॉलीफिनाल। कुछ वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं कि वो जैसे ही हीट के टच में आते हैं तो गैशियस फॉर्म ले लेते हैं, और आपकी नोज में और आपके जो भी टेस्ट बर्ड्स और आईज होते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिव होता है।
तो ये पॉलीफिनेल और कैप्सिकिन जो है, ये कैप्सिसिन जो है, ये कंपाउंड जो होते हैं चिली में, ये बहुत मदद करते हैं आपको पेन रिलीफ करने में। एंड तो कोरिएंडर में, हाँ जी बोलिए। हाँ, कोरिएंडर में और इसमें दूसरे जो जीरा सीड्स हैं उसमें भी बताइए ना प्लीज। जी जैसे कुरकुमिन होता है, कुरकुमिन होता है आपके टर्मरिक में, वैसे ही जीरा में, क्यूमिन में होता है साइमिन। साइमिन कंपाउंड होता है, स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और आयरन, इसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं, तभी ये मैंने आपको बताया। जो जीरा होता है, जीरा आपके जीरा जो होता है वो काफी आपका स्किन आयरन रिच होता है। जिन्हें भी आयरन की जरूरत है, अगर छोटे बच्चे भी होते हैं जिनके दांत निकल गए हैं, जो चबा सकते हैं, अगर वो जीरा ऐसे ही कच्चा लेके चबाते हैं तो उनका आयरन जो है वो कभी कम नहीं होता। ओके। ठीक है। एंड कोरिएंडर में जो है थायमाइन होते हैं, कुछ इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो आपके ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करते हैं। एंड जैसे उसमें भी धनिया पाउडर में भी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन ए होता है, रेटिनोल होता है, विटामिन ए, उसके उसमें इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। विटामिन ए रिच होता है कोरिएंडर। इवन सूखा जो पाउडर होता है कोरिएंडर का, कोरिएंडर लीव्स में विटामिन ए मिलता ही मिलता है, लेकिन जो सूखा पाउडर होता है धनिया पाउडर, उसमें भी विटामिन ए के काफी इंग्रेडिएंट उसका रहता है, काफी परसेंटेज रहती है। सो एनी मोर क्वेश्चन? इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क। और मैडम ये जो अपने जो हनी है उसका एनएमआर रिपोर्ट करवाते हैं, वो जी जी। एग्जैक्टली क्या है और उससे क्या पता चलता है? क्योंकि आज तक मैंने सुना नहीं और कंपनी कोई एनएमआर रिपोर्ट करवाती हो हनी की, चाहे डाबर हो या पतंजलि हो। कोई भी मैंने देखा नहीं है, बजाज हो, उनकी हनी मैंने देखी नहीं है कि ये लोग कुछ ऐसा लैब टेस्ट करवाते हैं। तो एनएमआर का क्या फायदा है और क्या टेस्ट है एग्जैक्टली वो? देखिए सर्टिफिकेशन तो सारे सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी होते हैं। जो मैंने आपको वाइल्ड फॉरेस्ट हनी का सर्टिफिकेशन आज बताया है, वो भी एक बहुत नेसेसरी सर्टिफिकेशन है जो बहुत ज़रूरी है। जो भी मैंने आपको आज सर्टिफिकेशन उसके बताए हैं जो उसे मिले हुए हैं। एंड इसके साथ साथ जो एनएमआर से भी बढ़ के जो लैब रिपोर्टिंग है, एक नेचुरल तरीका होता है हनी को टेस्ट करने का। वो मैंने आपको बताया था कि एक तार टेस्ट होता है, हमें जिसे हम कहते हैं तार टेस्ट। ठीक है, उसमें तार के लेवल्स होते हैं। जैसे कोल टार टेस्ट होता है, वैसे एक तार टेस्ट होता है हनी या कितनी कोई भी चटनी हो, कोई अवले हो, उसको टेस्ट करने के लिए। बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपका जो हनी है या जो चटनी है, जो अवले है, उसको आपके पाम, आपके हाथों के पाम में उसको लिया जाता है, रब किया जाता है, फैला दिया जाता है। और उसमें लाइंस आती हैं, जो फिंगर्स की लाइंस होती हैं या जो स्किन की लाइंस है वो आती है। वो जितनी ज़्यादा लाइंस उसमें होंगी, उतना ही ज़्यादा आपका जो हनी है वो उतना ही ऑर्गेनिक है और असली है। अब हम ये भी कह सकते हैं, देखिए शुगर हनी है, लेकिन कई बार क्या पता वो किसी कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर की चटनी ना हो। ये तो इससे इसी वजह से ये जो सारे सर्टिफिकेशन है वो ज़रूरी है। हनी की बेस्ट जो वर्जन होती है, हनी का जो बेस्ट ओरिजिनलिटी होती है, उसको पता करने के लिए। अदरवाइज बहुत ब्रांड्स का आप हनी देखेंगे जो विंटर में या जैसे ही सीजन आपका चेंज होता है, वैसे ही वो चेंज हो जाता है। उसका मतलब डेंसिटी जो होता है वो बिल्कुल खराब हो जाती है, या तो वो एकदम जम जाता है, या एकदम पड़ा पड़ा और भी लिक्विड हो जाता है, नीचे पानी ऊपर हनी, उसका कलर काफ़ी चेंज हो जाता है। और जो भी अच्छे हनी होते हैं, उसका कलर से भी आप पहचान सकते हैं, वो डार्केस्ट ऑफ कलर होता है। जितना असली हनी होगा, जितना असली शहद होगा, उतना ही उसका डार्क कलर होगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं, मापदंड है जिसके हम थ्रो माप सकते हैं। बाकी सर्टिफिकेशन तो बहुत सारे हैं। और मैडम ये जो हनी है, हम्म। ये मतलब जो ओरिजिनल है जैसे अपनी भी है, वो हाँ भी हाँ। उसका जमना मतलब वो नेचुरल है क्या? जैसे नॉर्मली जो शक्कर वाली तो एकदम जम जाती है, तो हम्म। अपनी वाली भी या उसमें कुछ क्रिस्टल्स आ जाते हैं ऐसा? क्रिस्टल्स आना अलग चीज़ है, क्रिस्टल्स आना अलग चीज़ है, लेकिन जो हमारा आपका हनी है वो आप बाकी ब्रांड के हनी से अगर कंपेयर करोगे तो कलर में काफ़ी अलग है, और बिल्कुल पूरा पूरा नहीं जमता। थोड़ा बहुत एयर सैक्स जो होते हैं वो पैकिंग में या किसी उसमें आ सकते हैं, तो वो जो एयर्स के बबल्स आ जाते हैं, सैक आ जाते हैं, उसके वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। बाकी पूरी तरह से वो कभी नहीं जमता। इवन फ्रिज में भी रखते हैं तो भी नहीं जमेगा, और फ्रिज में रखना चाहिए अ, जो हनी है उसको आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जितनी चटनी और हनी होता है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखिए, जो भी नॉर्मल वेदर कंडीशन चल रही है उसी में। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। मोस्ट वेलकम। यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। पूरी D9 फैमिली को ईद मुबारक हो मेरी तरफ से। आपको भी। और मैम कैसे सब लोग? मैम एक क्वेश्चन था, वन मोर क्वेश्चन।
मैम जो राइस होता है आजकल, जो राइस खाते हैं उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब एक तरीके का सीने में जम जाता है, तो उसके लिए ऐसा क्या ले सकते हैं जैसे अंदर जलन करने लगता है वगैरह, कॉमन प्रॉब्लम होने लगी है। देखिए, राइस का प्रॉब्लम यही है कि राइस जो है अब उस जो पॉलिश और अनपॉलिश राइस का है उसका फर्क पड़ रहा है। राइस जितना पुराना होगा, हाँ हाँ। जितना पुराना राइस होगा उतना अच्छा राइस है वो। ठीक है। एंड अगर उससे राइस से जितना पुराना राइस होगा वो कभी भी आपका शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नहीं बढ़ाएगा। ठीक है। और जितने स्पाइसेस मैंने अभी आपको बताए हैं, अगर वो स्पाइसेस डाल के उस राइस को बनाया जा रहा है, कुक किया जा रहा है, तो कभी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाएगा। मैंने भी इतने सारे स्पाइसेस आपको बताए हैं, इसमें मैक्सिमम जो ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस हैं, जैसे चिकन मसाला हो गया, सब्जी मसाला हो गया, बहुत सारे स्पाइसेस ऐसे हैं जिसमें ओमेगा फैटी एसिड सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये सारे जो स्पाइसेस हैं, अगर इनको डाला जाएगा तो इससे बहुत फायदा मिलेगा आपको। जैसे मैंने अभी बताया कि रतन जोत है, रतन जोत एक बहुत अच्छा कलरिंग एजेंट है, नेचुरल कलरिंग एजेंट है, और साथ में खाने को और ज्यादा उस एंटीऑक्सीडेंट रिच भी वो बनाता है खाने को। जितने भी स्पाइस में मैंने बताया कि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है। जो एंटीऑक्सीडेंट होती है उसकी मेन प्रॉपर्टी यही होती है कि वो टॉक्सिन को जमा नहीं होने देता। तो जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक तरह का टॉक्सिन ही होता है आपकी बॉडी के लिए। यस मैम। हाँ, जितने फूड प्रोडक्ट्स में लिखा हुआ है, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स या दामोली प्रोडक्ट्स में लिखा हुआ है कि वो एंटीऑक्सीडेंट रिच है, वो आपके खाने को कोलेस्ट्रॉल फ्रेंडली बनाएंगे, मतलब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके मैडम, इसमें जैसे मसाले हम लोग घर में सब्जियों में उसमें यूज करते हैं खाने में, इसके अलावा कोई ऐसी जी तो मिस, एक बार आप अपना दोबारा क्वेश्चन पूछिए। मैम, म्यूट कर दीजिए सबको। दोबारा क्वेश्चन पूछिए अनिल मैडम, जी। ये जो हाँ, मसाले जो है हमारे, हम लोग खाने में हम्म तो यूज करते ही हैं, सब्जियों में और खाने में, हम्म डेली मील्स में। हम्म। उसके अलावा समझो अगर हल्दी कोई डेली बेसिस पे सुबह को गर्म पानी में, मतलब एम्प्टी स्टमक पिए या रात को दूध में पिए, तो कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है? और ओवर हल्दी का कंजप्शन कोई साइड इफेक्ट या कोई बॉडी को डिस्टर्ब तो नहीं करेगा अपना? हल्दी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो मैंने पार्ट 1 जो भी पहले पिछला सेशन जो दामोली का लिया था उसमें इसके सारे आंसर्स किए थे मैंने। हल्दी जो होता है यानी टर्मरिक पाउडर जो होता है उसका बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट है, किचन का इंग्रेडिएंट है। जितना उसका कोई ऐसे मापदंड नहीं है कि इतने लेवल तक यूज करना है। अगर कई लोग कहते हैं कि हमें हल्दी लेने की वजह से बाथरूम जो होता है वो येलो डिस्कलरेशन का हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो उसमें कुरकुमिन इंग्रेडिएंट है जो बेसिकली उसमें येलो कलर ला रहा है, अगर आप कच्ची हल्दी भी लेते हो उसमें भी जो येलो कलर है उसके स्वरस में, उसके जूस में, वो सारा लीवर में ही कंज्यूम हो जाता है। लीवर तक आते आते वो आगे छट जाता है, उसका कलर कभी आपकी बॉडी में रिटेन नहीं रहता। ठीक है। तो हल्दी तो जितनी ज्यादा आप यूज करें उतना अच्छा है। खाने में हर चीज में हल्दी डालिए। हल्दी का मेन जो टर्मरिक है उसका मेन प्रॉपर्टी है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। तो जो एंटीसेप्टिक चीज है, कई लोग कहते हैं ना कि हम कुछ भी अगर अपनी बॉडी में डाल रहे हैं तो पहले वो सुरक्षित हो, प्रोटेक्टेड हो। तो हल्दी एक तरह की प्रोटेक्शन है, जो आप कुछ भी अगर खा रहे हैं उस पर आप पहले ही बोल रहे हैं। ठीक है। तो अभी तो हम कहते हैं कि जो जंक फूड है वो क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जंक फूड में वो स्पाइस नहीं है जो प्रोटेक्शन का काम करे। हर जंक फूड में टर्मरिक है ही नहीं। अगर आप फ्रेंच फ्राइज ले ले तो उसमें टर्मरिक नहीं डाला, जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में उसमें वो स्पाइस डले ही नहीं है। ठीक है। थोड़ा बहुत ऑरिगेनो हो गया, चिली स्पाइस हो गया, क्या वो सफिशिएंट है? नहीं, वो सफिशिएंट नहीं है। उसमें वो प्रोटेक्शन तो दी ही नहीं गई ना जो एक खाने को चाहिए, ताकि वो आपके खाने को एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी दे सके। आप खुद बोलो, ये स्पाइसेस में स्पाइस आप स्पाइसेस को पढ़ोगे, अगर आप स्पाइसेस को रीड करते हो तो आप देखोगे कि जैसे मेडिसिन पे लिखा होता है एंटीऑक्सीडेंट रिच, मेडिसिन पे होता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी और डिटॉक्सिफायर प्रॉपर्टी। जो आयुर्वेदिक इवन एलोपैथिक मेडिसिन में भी ये प्रॉपर्टीज लिखी होती हैं, जैसे वाइटामिन पे ये प्रॉपर्टीज लिखी होती हैं। तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो और कहीं आपको मतलब वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी, मेडिसिन के वो गुण हैं जो इन स्पाइसेस में मौजूद हैं। ठीक है। एंड टर्मरिक जो है वो 5 अगर 1 चम्मच यानी 5 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 5% या 5 ग्राम नीचे तक रखा आपका है। वो होना चाहिए टर्मरिक। बाय। कुरकुमिन होना चाहिए इंग्रेडिएंट। तो वो इनफ इंग्रेडिएंट इसमें है। अरुण मैम, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए सर। मिस्टर अजहर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, कर लीजिए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, सुनाई नहीं दे रहा। मैम मेरा ही क्वेश्चन है मैम। हम्म। साइटिका की प्रॉब्लम में हल्दी अपना कैसे काम करता है?
शार्डिका की प्रॉब्लम में हल्दी काम करेगा, लेकिन शार्डिका की प्रॉब्लम में और भी बहुत हमारे पास हर्ब्स हैं। आप क्यूमीन सीड्स दीजिए शार्डिका में, क्यूमीन सीड्स बहुत अच्छा काम करेंगी आपको। जो मैंने अभी इसमें जो चिकन मसाला बताया था, चिकन मसाला जो है उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स बहुत है। तो जो भी हैवी खाना आप बना रहे हैं उसमें ये जो ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस हैं, जैसे सब्जी मसाला, चिकन मसाला, वो जरूर डालिए, क्योंकि वो ओमेगा फैटी एसिड उसको मिलेगा तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, लिपिड कम होगा और नसों को ताकत मिलेगी। ओमेगा फैटी एसिड्स नसों को भी ताकत देता है। हल्दी का भी बहुत अच्छा यूज है। हल्दी अगर एक गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के, या 1 पिंच इवन हल्दी अगर आप डाल के उबालते हैं और उसको डेली पीते हैं, तो वो एक नरवाइन टॉनिक का काम करता है। आपने क्यूमीन सीड्स जो है, जीरा का जो सीड है, वो ऐसे ही चबाना या फिर एक उसका काढ़ा बनाकर वो लेना, आपकी नसों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट मैम। मोस्ट वेलकम। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, थैंक यू सो मच, बहुत अमेजिंग सेशन। देखिए, मैं आप सबको कहती हूँ कि यूट्यूब पे जो पार्ट 1 है इसका, जो पिछला सेशन हुआ था 2 दिन पहले, वो भी आप जरूर देखिएगा। ये वो दोनों सेशन मिक्स करके आपको डिटेल नॉलेज आपको मिलेगी मॉलिक प्रोडक्ट्स की। और उसके बाद कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, मोस्ट वेलकम, यू ऑल आर वेलकम, कभी भी आप पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। तो लेकिन दोनों सेशंस आप जरूर देखिए, दोनों ट्रेनिंग सेशन देखिए, ताकि द मॉलिक की मतलब हम उसे इग्नोर ना करें। है छोटी सी स्पाइस, 2-3 स्पाइसेस हैं, छोटी सी हैं, रॉ स्पाइसेस, स्पेशली जो रॉ स्पाइसेस हैं, जो खड़े मसाले हैं, जो एक एक करके जो खड़े मसाले हैं, उन सबको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। वो मसाले नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनकी मेडिकेटेड प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसा करके आप ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जो किचन की हर्ब्स हैं उनकी यूटिलिटी के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आयरन आपको लग रहा है आपके शरीर में कम है, आपको थकावट कम लग रही है ज्यादा, मैंने आपको बताया है कि आप सौंफ ले सकते हैं, 1 चम्मच सौंफ और दो जो इलायची, छोटी इलायची, हरी इलायची, उसको लेके आप चबा सकते हैं। वो एक माउथ फ्रेशनर का काम करेगी, आपकी थकावट को दूर कर देगा। तो ये सब कुछ चीजें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लिटरली बहुत फायदा देंगी इन कंपैरिजन टू अ पेन किलर, जो आपने एक बार ले ली, ठीक है, और एक बार ली, 2 बार ली, वो सिर्फ एक गोली नहीं है, वो अपने साथ काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी लेकर आ रही है और डिपेंडेंसी कर रही है। तो दवाइयों पर डिपेंडेंसी से बहुत बहुत अच्छा है अगर आप हल्दी पर डिपेंडेंसी रखिए। दवाइयों से डिपेंडेंसी पे बहुत अच्छा है कि अगर आप क्यूमीन सीड्स, कोरिएंडर पाउडर, इनके जो यूटिलिटी है, जो सोचते हैं कि ऐसे ही डाला जा रहा है, वो ऐसे ही नहीं डाला जा रहा। इंडियन खाना जो होता है, जिसे अच्छे से पकाया जा रहा है, उसमें ये जो स्पाइसेस डाली जा रही हैं, वो ऐसे ही नहीं डाली जा रही हैं। कोई ना कोई उसकी यूटिलिटी है, तभी उसको यूज किया जा रहा है। तो आजकल तभी इवन जो जंक फूड लेने वाले लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि हम जंक फूड नहीं खाएंगे। और एक और बात है, इन स्पाइसेस से बना हुआ जो सिंपल किचन का खाना है, वही हम पेशेंट को खिलाते हैं। हम पेशेंट को ये जो आउटसाइड जंक फूड है, जो मैदे से बना है, वो हम नहीं खिलाते हैं, वो कोई नहीं खिलाता। एक बेसिक कंसेप्ट है, और ठीक भी तभी ये जो बेसिक नॉर्मल खाना है, जो थोड़े बहुत ये जो स्पाइसेस आपको बताएंगे इससे बना हुआ है, यही पेशेंट को ठीक करता है। ठीक है। तो आपको जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट, बेसिक हर्ब्स जो आपके पास अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि आप जाके अश्वगंधा उगा रहे हैं, आप शिलाजीत को उगा रहे हैं, लेकिन ये जो बेसिक चीजें आपके घर में ही मौजूद हैं, उसको भी आप जाने पहचाने कि वो आपको कैसे बेनिफिट पहुंचा रही है। ठीक है। तो और कैसे, और उसमें जो अडल्ट्रेशन आ रही है उसको पहचानने की भी जरूरत है। एक सेशन हम और करेंगे जिसमें स्पाइसेस में कैसे अडल्ट्रेशन हो रही है, उनको केमिकली इन्फ्यूज किया जा रहा है, और वो कैसे आपको फायदा नहीं पहुंचा रही है, और ऑर्गेनिक वो बिल्कुल नहीं है। तो उसके हार्म्स पर भी हम कोशिश मतलब थोड़ा एम्फेसाइज करेंगे, ताकि आप लोग खुद इजीली पहचान सको केमिकल बेस्ड स्पाइस और ऑर्गेनिक स्पाइस में क्या डिफरेंस है, केमिकल हर्ब और ऑर्गेनिक हर्ब में क्या डिफरेंस है, और इसीलिए दामोलिक ऑर्गेनिक जो है वो दामोलिक ऑर्गेनिक क्यों कहा जा रहा है, और उसका फायदा क्यों है, ऑर्गेनिक का फायदा क्यों है, ये आप पहचान सको। ठीक है। तो इस पे भी इस चीज को भी आपको कंसंट्रेट फोकस करना चाहिए जब भी आप स्पाइस खरीद रहे हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, उसमें कौन सा केमिकल है, कौन सा प्रिजर्वेटिव है, कौन सा फूड कलर डाला हुआ है। ये एक बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो आजकल आप देख लेंगे, जो भी आप पैकेट खरीद रहे हैं स्पाइस का, उसमें डले होते हैं, उसमें लिखे हुए रहते हैं कि इसमें ये है, तो उस चीज को आपको पहचानने की जरूरत है। ठीक है। चीनी पे डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है, लोगों का मूड खराब होता है जो लोग चीनी खाना शुरू कर देते हैं या फिर मीठी चीजें खाना शुरू कर देते हैं। उसकी बजाय आप शहद से अपना खाना या अपना मीठा क्यों नहीं बना रहे हैं, शहद इस्तेमाल करिए, गुड़ इस्तेमाल करिए। प्रोसेस फूड जितना कम इस्तेमाल करेंगे, उस पर डिपेंडेंसी जितनी कम होगी, उतना ही आपके शरीर के लिए अच्छा है।
एक सेशन हमें इस पे रखना ही पड़ेगा कि नेचुरल जो चीजें हैं वो कैसे फायदा पहुंचा रही है, और वही अगर आपकी केमिकल बेस्ड चीजें या फूड प्रोडक्ट्स पे जो डिपेंडेंसी है वो कैसे आपको हार्म कर रही है। ठीक है, इस पे भी हम सेशन जरूर करेंगे। मीनवाइल आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, आप टिकट जनरेट कर सकते हैं। एंड मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगी कि दोनों सेशन आप देखिए। एंड अगर आपको इन पर्सन कंसल्टेशन लेना है अपनी किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो आप मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।